नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा वन दरोगा मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति निकली है, जिसकी आवेदन की जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 17 अक्टूबर है। और आवेदन शुल्क जमा करने की और उसको सबमिट करने की जो तिथि है वो 6 नवंबर है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि वो है 13 नवंबर। तो इसमें वही लोग भाग ले सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जो 2021 की पेट परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें वही लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने 2021 की पेट परीक्षा को प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट को जिन्होंने पास किया है। ठीक है मित्रों, तो जो आवेदन भरने की प्रक्रिया है ये सब आप जानते हैं, या आप लोग कैफ़े में जाके भरवाएंगे या अपने आप खुद भरेंगे। ये सब बहुत से आप अनुभवी लोग हैं, मुझे मालूम है, तो आप भर लेंगे। और जो शुल्क है वो इस बार आई थिंक यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सबके लिए, किसी भी वर्ग के लिए 25 रुपए ही हैं। तो शुल्क आप देख लीजिएगा, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस कैटेगरी का क्या होगा। और फॉर्म भर के आप उसका प्रिंट आउट लेना है आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आवेदन पत्र में संशोधन 13 नवंबर तक होगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वन एवं वन्यजीव विभाग की ये भर्ती है, और जिसका ग्रेड पे 5200 से लेके 2020 तक का है। और इसमें जो आयु की सीमा है वो 21 से 40 वर्ष है। टोटल जो सामान्य वर्ग के पद हैं यहाँ पर वो आप देख लीजिएगा कि 288 हैं। अनुसूचित जाति के 160, अनुसूचित जनजाति के 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 163 और EWS के 70 हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पर 701 पदों के लिए भर्ती आई है। और आयोग को ये अधिकार है कि इन भर्तियों को वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, यहाँ पर महिलाओं के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कुछ पद आरक्षित हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं करीब 14 पद। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 14 पद हैं। महिलाओं के लिए 140 आरक्षित हैं। और सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 35 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14 पद हैं। दिव्यांगजन यानी विकलांग लोगों के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है इस बार। चलिए और आगे बढ़ेंगे और देखते जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लेंगे कि यहाँ पर कौन लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग पेट पास हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर देखिए जिन्होंने विश्वविद्यालय से गणित यानी कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी यानी कि बीटेक वाले भी लोग इसमें आ सकते हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। अभियांत्रिकी का मतलब बीटेक होता है। और पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि जो वेटनरी के डॉक्टर लोग हैं या वेटनरी से जिन्होंने कुछ किया हुआ है वो लोग भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यानी कि जिन्होंने BA और BCom किया हुआ है ये परीक्षा उनके लिए नहीं है। हालांकि बीकॉम वाले यहाँ पर स्टैटिक या जो सांख्यिकी लिखा है इससे कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि 2 सब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी कि रसायन विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, या इन दोनों में से कोई 2 पद लेना ज़रूरी होगा, या दो सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा जैसा कि आप जानते हैं 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति 45 वर्ष तक की आयु तक का फॉर्म भर सकते हैं। जो 40 वर्ष पार कर चुके हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार जो आरक्षण देती है योग्यता उसमें आपका आयु में, तो वो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तो आप जनरल के लोगों के लिए सिर्फ 40 वर्ष है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। खैर आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ पर पुरुषों के लिए जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वो इस प्रकार है। जो पुरुषों की जो ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर है और सीने का घेरा है 84 सेंटीमीटर और फैलाव 5 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 150 79 तथा 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ अनुसूचित जाति गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूं मूलवंशीय अभ्यर्थियों मामले में न्यूनतम ऊंचाई, यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है 152 और 144। इसके बाद मित्रों यहाँ पर जैसा कि 701 पद हैं और इसके 15 गुने आयोग बोल रहा है कि हम 15 गुने लोग बुलाएंगे, तो 701 इंटू 15 यानी 15 7 105 करीब 10,500 लोगों को बुलाया जाएगा। हाँ, टीवी के लिए, मगर ऐसा नहीं है। आयोग जो है कभी कभी ज़्यादा लोगों को ही बुलाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेहनत करते रहिए और अपना 100% दीजिए, क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है और अभ्यास करते रहिए और देखिए सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समय ख़राब चल रहे हैं बट देखिएगा एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।